तभी आहान के सामने काली रंग की कार आकर रुकी, जिसमें से एक अधेड़ उम्र का शख्स बाहर निकला। आहान उसे देखते ही चौंक गया, क्योंकि उसकी यहाँ आने की उम्मीद आहान को बिल्कुल नहीं थी। आदमी आहान के सामने आकर बोला, यंग मास्टर, एशिया की सबसे अमीर कंपनी और रायजादा ग्रुप के अरबों रुपए का बिजनेस एम्पायर आपका इंतजार कर रहा है। वक्त आ गया है, क्या आप अपना बिजनेस संभाल ले? आखिर कौन है ये आदमी? आहान के साथ शनाय के इस बर्ताव का कारण क्या है? क्या है? आगे का एक ही कहानी अपने सामने खड़े आदमी को देखकर आहान गुस्से में नजर आने, मिस्टर विक्रम, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यंग मास्टर, मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। देखिए, मैं आपके साथ बहस तो नहीं कर सकता, मैं भी आपके पिताजी का एक नौकरी हूँ, पर हाँ, उन्होंने जो काम बोला है वह तो मुझे करना ही होगा। सीधे पॉइंट पर आइए, पहेलियाँ बुझाना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं आपसे यह कहने के लिए आया हूँ कि आपके पिताजी आदित्य रायजादा यह चाहते हैं कि आप आकर उनका बिजनेस संभाले। वो इस एशिया का सबसे बड़ा एम्पायर आपको सौंपना चाहते हैं और आपको लगा कि मैं उनकी बात मान लूँगा, मैं तो उनका बेटा। तो फिर यह सब मुझे क्यों देना चाह रहे हो? फिर जब मेरी माँ बीमार थी और मैं उनके पास मदद मांगने गया था, वह तो मीटिंग में बिजी थे ना, और उसकी वजह से आज मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही, और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो बेहतर यह होगा कि आप चले जाइए। उनके इस बात पर विक्रम ने एक लंबी सांस ली और फिर कहा, यंग मास्टर, आप तो जानते हैं आपके पिताजी कितने ज़िद्दी हैं। वह आपको वापस लाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी हद तक उनके सामने कोई औकात नहीं रखता। वह जब चाहे, जिसे चाहे, जहाँ चाहे पल में मिट्टी में मिला सकते हैं। लेकिन हाँ, जो आपके साथ हुआ उसे आप भूल जाए और रायजादा ग्रुप को अपना ले। रायजादा तैयार है आपको वो सब कुछ देने के लिए जिसके आप हकदार है। आहा ने जैसे अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, आप यहाँ से चले जाइए, वे और जाकर बता दीजिए कि मुझे उनकी दौलत में कोई इंटरेस्ट नहीं, और उनकी सारी दौलत भी मेरी माँ को वापस नहीं ला सकती। और हाँ, यह बात गलती से भी बाहर नहीं आनी, मैं रायजादा खानदान से हूँ और रायजादा ग्रुप का मालिक मिस्टर आदित्य रायजादा का बेटा हूँ। विक्रम उसे जाता हुआ देखता रहा और फिर अपना मोबाइल निकालकर आदित्य रायजादा का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मुझे वह किसी हालत में चाहिए, उसके लिए जो भी रास्ता अपनाना है अपनाओ, मुझे आहान हर हालत में चाहिए। संगीत, यंग मास्टर, आपको आना ही होगा। इधर आहान कुछ ही देर में अब अपने घर पहुंच चुका था। लगी घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। अपने आसपास देखते हुए उसने संगीत कहा। तभी अचानक ही आहान का मोबाइल बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा तो यामिनी जी का फ़ोन था। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आई, कहाँ थे तुम? हाँ, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरी सहेलियों के सामने मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। और तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? हाँ, मैं अभी घर वापस आ गई हूँ। यह बताओ तुम्हारा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है? माँ जी, शनाया को लेने गया था, उसका फ़ोन तो फ़ोन दो उसे, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। लेकिन माँ जी, शनाया तो मेरे साथ नहीं आई। पर अभी तो तुमने कहा कि तुम उसे लेने गए थे। हाँ, मगर वो अपने किसी क्लाइंट के साथ। आहान का इतना ही कहना था कि तभी यामिनी जी उस पर चिल्लाते हुए बोली, रात होने को आई है और तुम कह रहा वो किसी क्लाइंट के साथ है। तुमने कुछ गड़बड़ की होगी इसलिए तुम्हारे साथ आई नहीं। अच्छे दामा तो तुम बन नहीं पाए, कम से कम अच्छी पति तो बना। तुम्हारे पास 1 घंटा है, किसी भी तरह शनाया को ढूंढकर इस घर में वापस लाओ। आहान ने शनाया का नंबर डायल किया तो वॉल ही लग रहा था। अब सच में उसे शनाया की फिक्र होने लगी थी। कनाया पिकअप फ़ोन, वह लगातार शनाया को फ़ोन लगाता रहा मगर उसका फ़ोन नहीं लगा। अब परेशान होकर आहान बाहर निकला। आहान के बारे में भले ही मल्होत्रा को नहीं पता था, मगर आहान देव मल्होत्रा के बारे में कई बार शनाया के मुंह से सुन चुका था कि मलत उसका पुराना क्लाइंट है और उसका एक नाइट क्लब भी है। अंदर बेहद ही शोर शराबा था और लोग शराब पी नाच रहे थे। आहान ने चारों तरफ देखा पर कहीं भी उसे शनाया नजर नहीं। संगीत, आई तुम यहाँ, री हिम्मत कैसे यह आने? संगीत कि मिस्टर देव मल्होत्रा, मैं शनाया का पति हूँ जी। तो कर तुम अभी के अभी जान से मार दूं, पर मेरे हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि शनाया को तुम पर बहुत भरोसा है। अब तुम्हारे साथ क्या करना है ये शना ही डिसाइड करेगी। आउट। मुझे पता है हमारा एक साथ सोना आपको पसंद नहीं है, पर आज रात आपको इसी कमरे में सोना पड़ेगा। हालत में नहीं हूँ जो मैं आपको अकेला छोड़ दूं। आपकी हिम्मत कैसे हुई? मुझे अपने साथ सुलाने की कैसे आई? मैं यहाँ कैसे आई हूँ? मैं यहाँ नहीं,
एक सेकंड आपको पता है ना कि मेरा कमरा अलग है, फिर भी आपने अपने बतर पर अपने साथ मुझे सुलाने की हिम्मत की। कैसे क्यों किया? आपने ऐसा क्यों सनाया? तुम कल रात को नशे में थी और मल्होत्रा से बचाकर मैं आपको यहाँ लाया और आपको इस हालत में देखकर आपको अकेला छोड़ना मैंने सही नहीं समझा। इसलिए अब शनाया को बीती रात की सारी घटना याद आ गई, जब देव मल्होत्रा ने उसके ड्रिंक में कोई दवा मिला दी थी और फिर उसका फ़ायदा उठाना चाहा था। मुझे याद आ गया कि मेरे साथ कल क्या हुआ था। पर अगर आप यह समझते हो कि आप इस बात का फ़ायदा उठाकर मेरे करीब आ सकते हो, तो यह दिमाग से कंप्लीटली निकाल दो। आपके चक्कर में मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझ इतना ज़रूरी काम करना था। इस मल्होत्रा का तो कुछ करना पड़ेगा, मुझे पता ही नहीं था कि इतना घटिया इंसान निकलेगा। कहते हुए शनाया ने अपना लैपटॉप खोला और ईमेल चेक करने लगी। तभी उसे सामने जो दिखा उससे शनाया एकदम से शॉक्ड हो गई। हैरानी से ईमेल पते हुए बोली, कैसे हो सकता है? इस ऑफिसर ने मेरे ड्रीम प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से मना कर दिया। तभी अचानक ही शनाया का मोबाइल बजने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा तो उसके दादाजी आनंद गिल का कॉल था। गिल कंस्ट्रक्शन कंपनी के बिजनेस से जुड़े सारे अहम फैसले वही लेते थे। शनाया फ़ोन की तरफ ऐसे देखने लगी जैसे अगर उसे उठा लिया तो कयामत ही आ जाएगी। उसे पता था कि बिजनेस से जुड़े फैसले लेने में उसके दादाजी बेहद सख्त है। आखिर में फिर नाय ने फ़ोन उठाकर अपने कानों से लगा ही लिया। कुछ ही देर में वह यूं ही दूसरी तरफ से बातें सुनती रही और फिर आखिर में मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम से सदमे में आ चुकी थी। आखिर क्या कहा गया? फ़ोन की दूसरी तरफ क्या आहान और शनाया के बीच मिटेंग दूरियां जानने के लिए बने रहे।